दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो हुआ है वो पाकिस्तान आर्मी के द्वारा किया गया एक मैसेकर है। जी हाँ, 20 से अधिक सिविलियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको मार दिया गया है। ओपन फायरिंग हुई है। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इस पर दुनिया की मीडिया खामोश है, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो पश्चिमी मीडिया है उसका किस प्रकार का पाखंड है, जिसमें भारत में एक साधारण सा भी प्रोटेस्ट अगर होता है तो उस पर रात रात दिन दिन हफ्तों भर चर्चा होती रहती है और उसको ऐसे दिखाया जाता है मानो जैसे भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई और न जाने क्या हो गया। लेकिन पाकिस्तान में दोस्तों, उनके ऑक्यूपाइड टेरिटरी में लोग मारे जा रहे हैं। एक रात में दोस्तों 20 लोग मारे गए हैं और पश्चिमी मीडिया के कान में जू भी नहीं रेंग रहा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इस पर मीडिया में चर्चा हो रही है। भारत में 20 किल्ड इन पीओके रावलकोट क्रैकडाउन न्यूज 18 का है। वैसे ही आप देख सकते हैं डीडी इंडिया में भी आ गया है, पीओजे के प्रोटेस्ट एटलीस्ट 17 रिपोर्टेड डेड इन पुलिस फायरिंग। जस्ट अभी ये आप देख सकते हैं, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इसके साथ आप देख सकते हैं मैसिव, अगर आप देखें तो एक मैसेकर पाकिस्तान आर्मी ने किया है, ओपन फायर किया है। इलेक्शन बॉयकॉट करने की सजा ये पाकिस्तान में दी जा रही है। आप देख सकते हैं रावलकोट में दोस्तों डेड बॉडीज, जी हाँ, सड़कों पर बिछ गई हैं। दोस्तों, वीडियोस भी हैं। ये वीडियोस देखिए हम चला नहीं सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के वीडियोस हैं जो कि आप ट्विटर वगैरह में देख सकते हैं, जिसमें दिख रहा है किस प्रकार से पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है। 12 से अधिक इनोसेंट सिविलियन, 50 कई सिविलियंस आप अगर देखें तो मारे गए हैं और ये संख्या देखिए बढ़ रही है। ये वीडियोस आपको दिख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट फायरिंग हो रहा है प्रोटेस्टर्स पर, सड़कों पर अब बॉडीज पड़ी हुई है यहाँ पे। मतलब बड़ा ही, अगर आप देखें, विचलित करने वाला वीडियो है जो कि हम चला भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी कहना शुरू कर दिए हैं, रादर पीओजेके के जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार रावलकोट में, मीरपुर में लोगों को मार रही है और एक शैम इलेक्शंस करा रही है। ये शैम इलेक्शंस जब हो रहा है तो उस वक्त लोग मारे जा रहे हैं। भारत में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में 14 लोग मारे गए केवल एक रात में, एक दिन में दोस्तों 14 पीपल किल्ड। और पाकिस्तान में जो सरकार है वो अगर आप देखें तो पटाखे फोड़ रही है। तो इस प्रकार का भोंडा मजाक वहां के लोगों के साथ हो रहा है जो कि लोग देख रहे हैं और यही बात वहां के जर्नलिस्ट भी एक्सपोज कर रहे हैं। अब दोस्तों, इन सब के बाद सवाल यहां पर जो पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या ये पश्चिमी मीडिया को नहीं दिख रहा। आज एमईए जो स्पोक्स पर्सन है उनसे भी पूछा गया कि ये पाकिस्तान में प्रोटेस्ट पे क्या कहना है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा जो पाकिस्तान पीओजेके में चुनाव करा रहा है वो एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज है, पाकिस्तान में कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है। ये जो मास प्रोटेस्ट हो रहा है पीओजेके में वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया है पीओजेके को, वहां के लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए हैं, मौलिक अधिकार नहीं दिए हैं, और जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन हुआ है, उन सब का नतीजा है जो वहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, यही बात आज एमईए के स्पोक्स पर्सन ने भी, रणधीर जायसवाल जी ने भी कह दी है। दोस्तों, क्या एग्जैक्टली हुआ है, आइए जरा डिटेल में आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों, आज आखिरी दिन है, तो अगर आप यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये लोएस्ट एवर प्राइस है। देखिए, आप जब से मेरा वीडियो देख रहे होंगे, लोएस्ट एवर प्राइस जो हम लेकर के आते हैं वो यही होता है, 16,999 रुपए। तो वो कीमत हम ले आए हैं, लेकिन ये ऑफर आज रात खत्म हो जाएगा। तो आप यदि यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो यूज द कोड KC10, जल्दी से जाए जाके सब्सक्रिप्शन लें। आपको 16,999 रुपए में 12 महीने नहीं 13 महीने की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। वैसे ही अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 साल नहीं 2 साल 1 महीने की सब्सक्रिप्शन देंगे मात्र 23,999 रुपए में। और अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 साल 1 महीने की सब्सक्रिप्शन देंगे, जिसकी कीमत वैसे 72,000 होती, लेकिन आपको हम देंगे मात्र 28,999 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सारी कीमत कल से ही बढ़ जाएंगी, तो मेक श्योर आप उसके पहले जुड़ जाएं। इसके सिवा यदि आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सीएससी एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, आपने मेहनत की, एग्जाम नहीं क्रैक हुआ तो आपको सब्सक्रिप्शन एडिशनल हम दे देंगे, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन की आपने मेहनत की है, जो ये प्रूव कर रहा है। हमारे पैरामीटर्स है, पब्लिकली अवेलेबल है, क्या वो पैरामीटर्स है आपको हम बता देंगे। तो क्या हुआ है दोस्तों, अगर आप देखें 27-28 जुलाई की रात की बात है, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें पाकिस्तान आर्मी,
पाकिस्तान के पंजाब रेंजर्स और ऐसे ही पुलिस, इन सबको वहां तैनात किया गया और उन्होंने ओपन फायर किया है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जो रावलकोट में लॉन्ग मार्च लेकर के जाना चाह रहे थे। प्रोटेस्ट लीडर्स आई विटनेस ने कहा है 14 से 21 सिविलियन मारे गए हैं। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से आई विटनेस रिपोर्ट है, वो स्वयं कह रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे बॉडीज एवरीवेयर, जी हाँ, हर तरफ बॉडी बिछ गई, जिस प्रकार से ओपन फायरिंग हुई है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, जो कि मैसेकर है। दोस्तों यहाँ पे उनका कहना है कि ये जो नंबर्स जो हुआ है, जो डेथ इतना ज्यादा एक दिन में हुआ है, ये अब तक का सबसे बड़ा, अगर आप देखें तो मैसेकर हुआ है। जो वायलेंस है दोस्तों, सिस्टमेटिक पैटर्न दिख रहा है पाकिस्तान में, जिसमें वो लीथल फोर्स अब यूज करना शुरू कर दिया अपने पीओजेके के लोगों के खिलाफ। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट से इंटरनेट कट डाउन हो जा रहा है, इसलिए डेटा फ्लो नहीं हो रहा है, तो पता बहुत देर बाद चल रहा है। पॉलिटिकल सप्रेशन है और रेसिडेंट्स, उनकी डिमांड क्या है। हमारे यहाँ जैसे जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो डेवलप्ड वर्ल्ड वाले इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर वहां पहुंच रहे हैं, पर पीओजेके में दोस्तों डिमांड वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां डिमांड बड़ा सादा है, बड़ा बेसिक है। अगर आप देखें तो वो इतना ही मांग रहे हैं कि हमको 2 वक्त की रोटी चाहिए। जी हाँ, सब्सिडाइज्ड फूड दे दीजिए। इसके सिवा बिजली, जो हमारे यहाँ डैम में बिजली बन रही है, तो बिजली सस्ती कर दीजिए। तो दोस्तों ये बेसिक इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो लड़ रहे हैं और उसके लिए पाकिस्तान में गोलियां चलाई जा रही हैं। वेस्टर्न मीडिया क्या कर रहा है? वेस्टर्न मीडिया दोस्तों वो इग्नोर करके बैठा है, वो म्यूटेड है। और इस प्रकार का अगर कहीं दुनिया में कहीं हो जाए तो फिर आप देखिए कैसे, तब तो है ना वो क्या नाम है उन छोटी का, ग्रेटा थनबर्ग, वो भी आ जाती हैं आए दिन किसी भी बात पे बोलने, तो लेकिन ये किसी को नहीं दिख रहा। दोस्तों यहाँ पे आइए जरा देखते हैं ये क्राइसिस कैसे शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, ये बेसिकली दोस्तों अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है। पीओजेके वाला जो इलाका है, उनके ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन है। ये दोस्तों 2023-24 में बनाया गया था, जब इनकी डिमांड थी कि आटे का कीमत इतना बढ़ रहा है, हमें सब्सिडाइज तरीके से दे, बिजली की कीमत बहुत बढ़ गई है, वो कम करें। ये बेसिक डिमांड के लिए ग्रुप बनाया गया था। ओवर टाइम दोस्तों, अब जैसे पीओजेके में पाकिस्तान ने चुनाव कराया, तो उसके पहले इनका डिमांड था जेएएसी का। उनका कहना था कि जो 12 रिजर्व सीट है पीओजेके में, वो हटाए जाए। इस पर हमने पहले भी चर्चा की है, तो मैं बस ओवरव्यू दे देता हूं। पीओजेके का जो दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होता है, उसमें होता यूं है कि 12 सीट्स ऐसे रखे गए हैं कि पाकिस्तान के अन्य प्रोविंसेस में, पंजाब में, सिंध में रहने वाले लोग भी वोट दे सकते हैं। वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो पीओजेके के लोग हैं लेकिन यहां पे रह रहे हैं। और इस तरीके से दोस्तों ये कौन लोग हैं, इनके ऊपर सरकार नजर रखती है और जिनको वोट दिलाना है वो पाकिस्तान हुकूमत उसी को वोट दिलाती है, ताकि पीओजेके की सरकार भी, जो मेन लैंड पाकिस्तान में जो सरकारें हैं वही चला सके। तो वही होता भी आया है। नतीजा पीओजेके में भी आप देखेंगे तो जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, मैं जानबूझ के वो नाम शब्द यूज नहीं कर रहा उनके, लेजिस्लेटिव असेंबली का पीओजेके ही बोलते हैं। तो पीओजेके की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें आप देखेंगे तो वही आप देखेंगे शहबाज शरीफ वाली पार्टी या इमरान खान की पार्टी, यही लोग दिखेंगे। बहुत तो आपको बिलावल भुट्टो की पार्टी के भी लोग दिखेंगे। बस यही पॉलिटिकल पार्टीज वहां भी सरकारें चलाती है। नतीजा पीओजेके का खुद का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, अपनी डिमांड वो रख नहीं पाते, और इसी वजह से उन्होंने कहा ये जो 12 रिजर्व सीट है ये हटाना चाहिए, ताकि पीओजेके के लोग निर्धारित करें क्या पीओजेके की लेजिस्लेटिव असेंबली चाहती है। दोस्तों वही अगर आप देखें तो इसके सिवा जो 5 जून की बात है, जो लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में पीओजेके में ये जो जेएएसी होती है, जो ये सारी डिमांड्स रख रही होती है, उनको एंटी टेरर लॉज में बैन करवा देती है। जी हाँ, और उसके बाद अगर आप देखें तो इनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद अगर आप देखें तो जेएएसी के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो मेजर प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। और अरेस्ट के बाद जैसा आपने देखा 5 जून की बात है, और वहां से मैसिव प्रोटेस्ट शुरू होता है, और इसके साथ जो पुलिस है उन सबके साथ क्लैशेस भी होते हैं। 11 से 27 लोग मारे जाते हैं 5 से 11 जून के बीच में। मिड जून में फिर फर्दर धरना होता है, फिर वैसे ही होता है। 14-15 जुलाई 9 से 12 फिर मारे जाते हैं। तो तब से कंटिन्यूअसली अगर आप देखें तो धरना और प्रोटेस्ट चल रहा है। अब दोस्तों कल की बात है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है, पोल्स होते हैं, और लोगों ने उसको जबरदस्त बॉयकॉट कर दिया। और उसके बाद अगर आप देखें तो बॉयकॉट हुआ, पूरा का पूरा पीओजेके बंद था, और इसमें जो प्रोटेस्ट दे रहे थे उनके ऊपर इस प्रकार से पुलिस ने ब्रूटैलिटी की है। अब दोस्तों लेटेस्ट मैसेकर जो कल रात को हुआ है वो क्या है एग्जैक्टली आपको मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, हफ्तों तक इसी प्रकार से धरना हुआ, फील्ड टॉक्स हुए। उसके बाद कल की बात है,
बड़ी संख्या में लोग आए और टाउन्स और विलेजेस हर तरफ से पीओजेके में जमा होना शुरू हो गए और वो सभी के सभी रावलकोट के तरफ जमा होना शुरू कर रहे थे। रावलकोट अगर आप देखें तो पीओजेके में उनका बड़ा टाउन है, सेंटर है। और उसी में शाम होते होते पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, जो आर्मी, पंजाब रेंजर्स, लोकल पुलिस, उन सब ने ओपन फायर शुरू कर दिया इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर। नतीजा अगर आप देखें तो प्रोटेस्ट लीडर्स के ऊपर लाइव बुलेट से फायरिंग हुई, हेवी टीयर गैस चलाया गया, यहां तक कि स्नाइपर्स ने गोली चलाई है और गोली भी लाइव चलाई गई। नतीजा, जो जेएसी लीडर्स है, जो आई विटनेस है, उन्होंने कहा 14 से 21 प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं इस पूरे वारदात में। प्रोमिनेंट जेएसी लीडर उमर नजीर कश्मीरी, उसका छोटा भाई उस्मान नजीर था, उसको चुन के मारा गया। इसीलिए कह रहे स्नाइपर्स भी डिप्लॉय किए गए थे। पाकिस्तानी अथॉरिटीज कह रही कि अभी हम संख्या नहीं बताएंगे, पहले ये सारी बॉडीज हॉस्पिटल में है, इनका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद बताएंगे। यहां पे दोस्तों ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की बात करें तो यहां नाम भी आ गया, किस प्रकार से आप देख सकते हैं जो जो लोग मारे गए हैं अब तक। दोस्तों ये संख्या बढ़ रही है, बहुत लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जो दृश्य है वो बता रहा है कि मैसिव यहां पे मैसेकर पाकिस्तान आर्मी ने किया है। दोस्तों कमाल की बात इसमें क्या है, पश्चिमी मीडिया के आंखों में पट्टी बंधी है। यह हमारा दायित्व है कि पश्चिमी मीडिया इसे कवर करे, पाकिस्तान को आईना दिखाए, बेहद आवश्यक है। तो इसलिए इस न्यूज को हर घर घर पहुंचाना भी बेहद आवश्यक है। एटलीस्ट जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है, जो दुनिया को दिखे, कहीं ना कहीं बेहद आवश्यक ये हो जाता है। अगर आप देखिए बीबीसी, रॉयटर्स, अल जजीरा, अब तक दोस्तों ये अगर आप देखें तो 1 महीना हो गया है मैसेकर के, और 1 महीने से मैसेकर चल ही रहा है। जब स्टार्टिंग में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे ना तो बीबीसी, रॉयटर्स, अल जजीरा ने थोड़ा बहुत कवर किया था, जिसमें डेथ वगैरह हो रहे हैं, नंबर्स नहीं बताते थे और कहते थे हाँ रिजर्व सीट का मुद्दा है, कंसर्न्स है, यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस कुछ कह रही है, सब बताया गया, लेकिन बड़ा ही म्यूटेड मैनर में, खास कवरेज नहीं हुई। और आज जो हुआ रावलकोट इंसिडेंट, जो कि अब तक का हाईएस्ट सिंगल डे डेथ टोल है, 21 लोग मारे गए, इसमें तो कवरेज ही नहीं हो रहा है। एटलीस्ट अब तक कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज नहीं कर रही। आउटरीच तो दूर की बात है, आउटरीच छोड़िए, कवरेज भी नहीं है। दोस्तों ये लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न है भारत में। अब जब जम्मू कश्मीर में एक माइनर सा भी प्रोटेस्ट हो जाता है, उसको भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल स्क्रूटिनी हो जाती है, डिटेल्ड रिपोर्ट्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होता है, और न जाने कहां कहां से भारत को अगर आप देखें तो ज्ञान नहीं यहां पर दिया जाता है, आप सभी जानते हैं। वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में मैसेकर हो रहा है, 1 महीने से हो रहा है। वहां पे इंटरनेट कट डाउन है, बिजली बंद है, वहां पे अगर आप देखें तो ग्रेन्स भी सप्लाई बंद कर दिया गया था बीच में, लेकिन उसके बाद भी वेस्टर्न मीडिया कुछ भी नहीं कह रही है। वहां पे अगर आप देखें तो माइल्ड ट्रीटमेंट होता है इन इश्यूज का, डिलेड कवरेज होता है, बड़ा ही न्यूट्रल लैंग्वेज में फ्रेम किया जाता है, और कहीं से भी इंश्योर किया जाता है कि पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर प्रेशर ना डाला जाए, जो वहां पे डिक्टेटरशिप चल रही है उसको कहीं से भी उजागर नहीं किया जाए। तो ये जो वेस्टर्न मीडिया का नरेटिव है, आज दोस्तों ये सबके सामने जो उनका दो मुहापन है वो सामने आता हुआ दिख रहा है।